नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर के स्थल में। और आज हम एक दिव्य वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रकृति कौन है, प्रकृति का वर्णन क्या है, किसके अंतर्गत प्रकृति आती है। आज ब्रह्मांड में पूरी कायनात है जिससे हम प्रकृति शब्द कहते हैं। ये प्रकृति किस चीज से मिलकर बनी है और प्रकृति के अंश कहाँ कहाँ है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों को जानकारियां पहुंचाएं अच्छी से अच्छी, ताकि लोगों को जानकारियां मिलना जरूरी है। आज के समय जानकारियों का अभाव ज्यादा है और गलत चीजें ज्यादा वायरल हो रही है, उसको मत करिए। उससे केवल धर्म भ्रष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा। इसलिए अधर्म को रोकने के लिए धर्म की चीजें सबसे ज्यादा उसको पोस्ट करिए, उसको बढ़ाइए, उसको देखिए, ताकि आपका दिमाग भी चिंतन करे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी हिंदू धर्म है तो आप ग्रंथों को जरूर पढ़ें, पुराणों को पढ़ें। इनसे आपके मस्तिष्क भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप धर्म के मार्ग पर भी आप चलेंगे। इसका वर्णन, प्रकृति कौन है, इसका वर्णन कई पुराणों में भी है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विशेष वर्णन है। और इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसके बारे में ज्यादा बताया गया। इसमें कहा गया है कि नारद ऋषि के पूछने पर यह प्रश्न आता है, जिससे मैं नारद ऋषि भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये प्रकृति कौन है। आप प्रकृति प्रकृति कहते हैं, आखिर प्रकृति है क्या, कहाँ है प्रकृति, हमको भी तो दिखाइए। इस पर नारायण उनको नारद जी से को बताते कहते हैं कि हे नारद, वास्तव में प्रकृति कोई अलग नहीं है, पंच रूपी देवी ही प्रकृति है। इसको ही मैंने ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर इसको ही कायनात बना के रखा है। और ये 5 मुख वाली, 5 स्वरूप वाली ही प्रकृति मानी गई है। इसमें गणेश की जननी माँ दुर्गा जगदम्बा, वेद माता सावित्री, नारायण की देवी लक्ष्मी सरस्वती और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी हैं, जो यह पंच प्रकृति के रूप में विद्यमान है और जिनकी सब जगह छवि विराजमान है। माँ सब जगह तो पहुंच नहीं सकती, तो उन्होंने अपने पंच देवियों के रूप में एक स्त्री का निर्माण कर सबको सब जगह व्यवस्थित कर रखा है। यही श्री प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है और ब्रह्मा से यह भिन्न नहीं है। प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। प्रकृति ही माया है और प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है। अतः हम सभी को महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। अपनी पत्नी की इज्जत व वस्त्र अलंकार चंदन से सत्कार हमेशा करना चाहिए। महिलाओं के अपमान करने से वे प्रकृति देवी भी अपमानित होती हैं, क्योंकि उनका ही तो अंश स्वरूप है। इसलिए हमें महिलाओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिसने भी पति पुत्र से युक्त सती साध्वी दिव्य नारी का पूजन किया है, उसके द्वारा सर्व मंगलदायिनी प्रकृति देवी ही पूजन हुआ संपन्न जानो। समझो कि आपने प्रकृति देवी की पूजा की। मूल प्रकृति का स्वरूप केवल एक ही है और हम शक्ति की पूजा करते हैं, जिसपे ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है, वो केवल एक ही है, पंच रूपा देवी ही प्रकृति स्वरूप है। भगवान शिव ने भी एक मंत्र बोला है, बताया है प्रकृति के लिए कि ओम नमः प्रकृतये। ये श्री कृष्ण खंड में इसका वर्णन लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका लिखा हुआ है कि प्रकृति देवी कौन है। ब्रह्म स्वरूपा पंच स्वरूपा देवी ही जो है वो प्रकृति है, 5 रूपों में जो व्यवस्थित है और यही हमारे समक्ष प्रकट होती है। देवताओं के पुकारने पर महालक्ष्मी प्रकट होकर मुनियों के समक्ष अपने निवास योग्य स्थान का वर्णन कर रही है। महालक्ष्मी कहती है कि हम कहाँ निवास करते हैं। ये वाली वीडियो हम आपको अगले चैनल में, अगले वीडियो में, अगली उसमें हम देंगे कि महालक्ष्मी कहाँ निवास करती है और कहाँ महालक्ष्मी का विराजमान होता है। आज हमने प्रकृति देवी कौन है इसके बारे में आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी जानकारी दें, क्योंकि पंच स्वरूपी देवा प्रकृति सब देखती है और इनके ही अंश हमारे आसपास होते हैं। इसलिए जो अच्छा लगे आपको उसको जरूर आगे बढ़ाइए, और जहाँ लगता है कि आपको कहीं भूल चूक है तो उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी जानकारियां बटोरते हैं, अच्छा ज्ञान बटोरते हैं, निकालते हैं पुराणों से और आपके समझ तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको भी दिव्य एनर्जी ऊर्जा मिले और आप भी समझें कि आज समाज, धर्म, देश किस दायरे में जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं।
इसलिए हम सभी को शिक्षित और ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, नहीं तो आने वाला समय हमको बड़ा कष्ट और भारी झेलना पड़ जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को ज़रूर बताइए ये जानकारी है प्रकृति कौन है, ताकि वो भटके ना और उनको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।